कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि आप लोगों ने लास्ट टाइम जो लिगेंड के बारे में स्टडी किया था, लिगेंड में जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन को, तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड। और इस कंडीशन में जो कंपाउंड बनता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसमें आप लोगों के पास एक लिगेंड स्पीशी होगी जिसने लोन पेयर को ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन को डोनेट करना है, और लुईस के मुताबिक हर वो स्पीशी जो लोन पेयर को डोनेट करती है या करने की कैपेसिटी रखती है उसको हम कहते हैं लुईस बेस। उसको आप लोग कहते हैं लुईस बेस। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास जो भी लिगेंड मौजूद होंगे उसको हम लुईस बेस कहते हैं। और वो लुईस बेस जो है वो डिपेंड करते हैं कि कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो सिर्फ एक लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा लोन पेयर को ट्रांजिशन मेटल एटम को डोनेट करते हैं। वो वाले लिगेंड जो सिर्फ एक लोन पेयर को ट्रांजिशन मेटल एटम को डोनेट करते हैं उसको हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। और वो वाले लिगेंड जो एक से ज्यादा लोन पेयर को ट्रांजिशन मेटल एटम को डोनेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं दो अगर लोन पेयर को डोनेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। और अगर दो से ज्यादा लोन पेयर को डोनेट करते हैं तो उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। ये आप लोगों के पास पिक्चर नजर आ रही है जिसमें एम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल को, इसके साथ एल जो है वो लिगेंड को शो कर रहा है। इस कंडीशन में जो आप लोगों के पास मेटल के साथ अटैच लिगेंड नजर आ रहे हैं वो 6 लिगेंड है, और हर लिगेंड जो है वो एक लोन पेयर ट्रांजिशन मेटल एटम को डोनेट कर रहा है। और इसकी मोनोडेंटेट लिगेंड की कुछ एग्जांपल ये गिवन है जिसमें फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ऑक्सीजन है, ऑक्साइड आयन है, वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, साइनाइड ग्रुप और थायोसाइनाइड ग्रुप और सल्फेट ग्रुप। ये ऐसे लिगेंड हैं जो एक लोन पेयर को ट्रांजिशन मेटल एटम को डोनेट करते हैं, और इस तरह के लिगेंड को हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। और इस कंडीशन में ये जितने एटम लिगेंड के साथ अटैच होंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड जितने मेटल के साथ अटैच होंगे वो उतने ही लोन पेयर ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन को डोनेट करेंगे। अगर एक लिगेंड अटैच है तो इसका मतलब है कि मेटल को एक लोन पेयर डोनेशन हो रही है। अगर इस कंडीशन में अगर दो मोनोडेंटेट लिगेंड एक मेटल के साथ अटैच हैं तो इस कंडीशन में मेटल एटम को दो लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं। अगर तीन मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच है तो इस कंडीशन में तीन लोन पेयर लिगेंड की वजह से ट्रांजिशन मेटल एटम को डोनेट हो रहे हैं। ये कुछ एग्जांपल गिवन है जिसमें आप लोगों के पास जो है आयरन की एग्जांपल है, आयरन के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल जो है यहाँ पर आप ये राइटिंग में मिस्टेक है, ये एल्यूमिनियम नहीं है, इसकी जगह पर आप लोगों के पास यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन मेटल है। पहले एग्जांपल में जो आयरन है और आयरन के साथ जो है वो 6 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है, जिसकी वजह से 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो है हर मॉलिक्यूल एक एक लोन पेयर आयरन को डोनेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस पहले कॉम्प्लेक्स में जिसमें हेक्सा एक्वा आयरन +3, इसका नॉमेनक्लेचर हमने आगे पढ़ना भी है, ये सिर्फ नाम है कॉम्प्लेक्स का, और इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल, हर वाटर मॉलिक्यूल एक एक लोन पेयर ट्रांजिशन मेटल एटम को डोनेट कर रहा है। और इस कंडीशन में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था जिस वक्त हम वाटर मॉलिक्यूल को या अमोनिया मॉलिक्यूल को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और ना ही अमोनिया मॉलिक्यूल जो है उस पर कोई चार्ज होता है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो भी चार्ज होगा, +3 हो, +2 हो या कोई और चार्ज हो, तो उस कंडीशन में वही चार्ज जो है
ट्रांजिशन मेटल एटम का होगा। फर्स्ट एग्जांपल जो है इसमें आप लोगों के पास लिगेंड जो है वो सेम है, वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि हर वो स्पीशीज जो लिगेंड जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो सेम है, यानी कि 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं और वो ट्रांजिशन मेटल एटम यानी कि आयरन को 6 लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। इसके बाद जिस वक्त इसी एग्जांपल के नीचे हम चेक करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ट्रांजिशन मेटल जो है वो कोबाल्ट है और उसमें लोन पेयर डोनेशन जो हो रही है वो अमोनिया के जरिए हो रही है और हर अमोनिया जो है इसमें भी आप लोगों के पास 6 अमोनिया लिगेंड है और हर एक मॉलिक्यूल अमोनिया का एक लोन पेयर कोबाल्ट को डोनेट कर रहा है। इसके बाद जिस वक्त हम इसके लास्ट एग्जांपल को चेक करते हैं जिसमें कॉपर ट्रांजिशन मेटल है तो इस कंडीशन में आप लोगों के पास दो तरह के लिगेंड मौजूद हैं, एक जो है वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा जो है वो अमोनिया मॉलिक्यूल है और इस कंडीशन में आप लोगों के पास 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के हैं और 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। इसका मतलब है कि अमोनिया जो है वो 4 लोन पेयर कॉपर मेटल आयन को डोनेट कर रही है और वाटर के 2 मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर कॉपर आयन को डोनेट कर रहे हैं। इसका मतलब आप लोग ये भी कह सकते हो कि मेटल आयन के साथ एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड भी एक ही टाइम में लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास जो मेटल आयन मौजूद है उसके सिर्फ उसके साथ जो है वो सेम लिगेंड ही अटैच हो। इसका मतलब है अगर आप लोगों के पास बाइडेंटेड लिगेंड है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने यहाँ पर 6 लिगेंड अटैच हैं वाटर मॉलिक्यूल के फर्स्ट एग्जांपल में, तो उस कंडीशन में आयरन के साथ 2 लिगेंड अटैच होंगे और अगर आप लोगों के पास ऐसा लिगेंड मौजूद है जो एक ही मॉलिक्यूल 3 साइड से लोन पेयर डोनेट करता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 2 लिगेंड आयरन के साथ डायरेक्ट अटैच होंगे। इस चीज की समझ आ गई है? अगर किसी को डाउट है इसके बारे में तो वो पूछ सकता है। मैं कह रहा हूँ जिस वक्त आप लोगों के पास मेटल आयन के साथ मैंने कहा है अगर आप लोगों के पास ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है Fe वाटर मॉलिक्यूल हेक्सा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +3 लिखी हुई है। तो इस कंडीशन में आयरन के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल या 6 लिगेंड अटैच हैं और ये उस कंडीशन में है जिस वक्त आप लोगों के पास मोनोडेंटेट लिगेंड डायरेक्ट ही ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ अटैच है। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा लिगेंड है जो बाइडेंटेड है यानी कि एक ही मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आयरन के साथ 6 के बजाय 3 लिगेंड अटैच होंगे क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड या टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन मेटल एटम को डोनेट करने हैं वो 6 करने हैं। अब बाइडेंटेड लिगेंड है तो एक ही लिगेंड जो है वो 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि 6 लोन पेयर डोनेट करने के लिए आप लोगों के पास अगर 3 लिगेंड मौजूद हैं तो वो एक लिगेंड 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, 2 लिगेंड जो हैं वो 4 लोन पेयर डोनेट करेंगे और
अगर 3 लिगेंड मौजूद हैं तो उस कंडीशन में वो 6 लॉन पेयर जो है वो डायरेक्ट ट्रांजिशन मेटल एटम को डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से उसकी ज्योमेट्री जो FeH आयरन की वाटर के साथ ज्योमेट्री है, वही उसकी ज्योमेट्री जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड के साथ होगी। इसके बाद अगर आप लोगों के पास आयरन के साथ ऐसा लिगेंड अटैच है जो 3 लोन पेयर को डायरेक्ट ही आयरन को डोनेट करता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास टोटल लिगेंड आयरन के साथ जो अटैच होंगे वो 3 होंगे, क्योंकि एक लिगेंड जो है वो 3 लोन पेयर डोनेट कर रहा है। और अगर 2 लिगेंड अटैच होंगे तो उस कंडीशन में वो 6 लोन पेयर को ट्रांजिशन मेटल एटम या आयरन को डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से उसके पास टोटल 6 लोन पेयर एक्सेप्ट उसने करने हैं, तो वो टोटल उसके 6 लोन पेयर जो है वो इक्वल हो जाएंगे। जी उस समय क्या पूछना है? उस समय चुकता ही आप हमारी लैब के हैं, क्लास के हैं? एक 4 लिगेंट है तो 4 लॉन पेयर को डोनेट करेंगे। और यहाँ पर आप लोगों के पास 6 लिगेंट हैं, जो हर लिगेंट जो है एक एक लॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब है टोटल लॉन पेयर डोनेशन आयरन को कितनी हो रही है? 6 लॉन पेयर की डोनेशन हो रही है। अगर आप लोगों के पास ऐसा लिगेंट है जो बाइडेंटेड है, यानी कि एक ही लिगेंट 2 लॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो इसको डोनेट कितने करना है? मैक्सिमम जो है वो 6 लॉन पेयर डोनेट करना है। अब आप लोगों के पास बाइडेंटेड लिगेंट है, बाइडेंटेड लिगेंट का मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। अगर आप लोगों के पास 2 लिगेंट होंगे तो उस कंडीशन में वो 4 लोन पेयर को डोनेट करेंगे आयरन को। अगर आप लोगों के पास 3 लिगेंट मौजूद होंगे तो वो लिगेंट 3 लिगेंट जो है वो 6 लोन पेयर को ट्रांजिशन मेटल को डोनेट करेंगे। इसका मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी थी वो उसकी इक्वल होगी। इसके बाद अगर आप लोगों के पास ट्राइडेंटेड लिगेंड है, ट्राइडेंटेड लिगेंड का मतलब है कि वो 3 लोन पेयर को ट्रांजिशन मेटल को डोनेट करेगा एक ही मालिक्यूल। और अगर आप लोगों के पास वो 2 मालिक्यूल होंगे तो वो 2 मालिक्यूल जो हैं वो 6 लोन पेयर को, जितनी ट्रांजिशन मेटल एटम को रिक्वायरमेंट थी कि 6 उसमें लोन पेयर एक्सेप्ट करने हैं, तो वो इक्वल कर देते हैं 2 मालिक्यूल जो।